आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज पेश करेंगी अंतरिम बजट। मोबाइल फोन उपकरणों पर वित्त मंत्रालय ने घटाया आयात शुल्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने के सर्वेक्षण की मांग को विचारणीय मानते हुए दूसरे पक्ष को जारी किया नोटिस। वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास जी के तहखाने में दी पूजा की अनुमति। और प्रदेश के कई जनपदों में बीती रात हुई बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश और तेज हवा चलने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दिन में 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती सीतारामन छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं और ये मौजूदा लोकसभा का आखिरी बजट है। पिछले 3 वर्ष पूर्ण केंद्रीय बजट की तरह वर्ष 2024 का अंतरिम बजट भी पेपर रहित होगा। इस वर्ष आम चुनाव होने के बाद नई सरकार पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेगी। उधर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने मोबाइल फोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की है। बैटरी कवर, फ्रंट कवर, मिडिल कवर, मेन लेंस, बैक कवर और किसी भी तकनीक से बना जीएसएम एंटीना और सिम सॉकेट, स्क्रू और प्लास्टिक तथा धातु से बनी वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाया गया है। इन सभी वस्तुओं पर अब आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। लेकिन मंत्रालय की अधिसूचना में घटी आयात शुल्क की दरों के लागू होने की कोई तारीख नहीं दी गई है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब वित्त मंत्री आज अंतरिम बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मानती है कि विकसित भारत की संरचना 4 मजबूत स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब पर आधारित होगी। समाज के हर वर्ग और देश के हर हिस्से में लोगों के सपने एक समान हैं। उनकी सरकार ने कर राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा इन स्तंभों को सशक्त बनाने में लगाया है। आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में है, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी न रहे। विकसित भारत हमारी अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा। इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्ष में राष्ट्रीय हित में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनकी लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को इसकी सदियों से आशा थी और ये सपना अब पूरा हो गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की भी लागू किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछला वर्ष उपलब्धियों भरा रहा। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। भारतीय अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मंदी की अर्थव्यवस्था से उठकर विश्व में 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को सरकार ने लगातार जारी रखा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बजट सत्र शुरू होने से पहले कहा कि जिन सांसदों ने संसद में सकारात्मक योगदान दिया है उन्हें सदैव याद किया जाएगा।
कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू खाने के ASI से वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुद्दे को विचारणीय मानते हुए दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में कल ये सुनवाई हुई। गौरतलब है कि वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी का केस दाखिल करने वाली वादिनी राखी सिंह की तरफ से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि श्रृंगार गौरी केस का निपटारा होने के लिए वजू खाने का भी सर्वे कराया जाना बेहद जरूरी है। ASI ने जिस तरह से विवादित परिसर के बाकी हिस्सों का सर्वेक्षण किया है, उसी तरह वजू खाने के सर्वे की मांग की गई है। याचिका के जरिए वाराणसी के जिला जज अदालत के 21 अक्टूबर 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है। जिला जज ने पिछले साल वजू खाने का सर्वे न कराने का आदेश दिया था। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। अब यहां नियमित पूजा अर्चना हो सकेगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से पूजा कराई जाएगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने कल इस मामले में आदेश जारी किया और कहा कि 1 सप्ताह में इस निर्णय का पालन हो। इस मामले में 1 दिन पूर्व दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत की कार्रवाई के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। राज्य सरकार के आदेश के बाद पूजा बंद हो गई। बीते दिनों सर्वे की कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हो गई और कोर्ट के आदेश पर व्यास जी के तहखाने को जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में सुपुर्द कर दिया गया। ऐसे में आज वादी शैलेंद्र पाठक की अर्जी को स्वीकार करते हुए वहां नियमित पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान CMAP द्वारा आयोजित किसान मेला 2024 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार जो अन्नदाता किसान आज परंपरागत खेती के अलावा अन्य खेती भी कर रहे हैं, उन्हें दोगुने से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% कृषि भूमि होने के बावजूद 22% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। राज्य सरकार ने स्पेशल DG कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है। पुलिस महानिदेशक विजय कुमार कल सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह प्रशांत कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशांत कुमार 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल मई 2025 तक है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बीती रात हुई बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार माह के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना बनी रहेगी। प्रदेश के पीलीभीत, संभल, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बरेली, बागपत और सहारनपुर में रात भर रुक रुक कर हुई बारिश ने लोगों को ठंड से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ सहित विभिन्न जनपदों में बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज पेश करेंगी अंतरिम बजट। मोबाइल फोन उपकरणों पर वित्त मंत्रालय ने घटाया आयात शुल्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने के सर्वेक्षण की मांग को विचारणीय मानते हुए दूसरे पक्ष को जारी किया नोटिस। वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास जी के तहखाने में दी पूजा की अनुमति।
और प्रदेश के कई जनपदों में बीती रात हुई बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश और तेज हवा चलने का जताया अनुमान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।